स्टोरी की शुरुआत में हम जैक को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसका पड़ोसी माइकल उसे मिलता है और वो उसे अपने घर पर क्रिसमस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब हम जैक को देखते हैं जो अपने घर पर पहुंच चुका था। उसके घर पर उसके साथ उसकी वाइफ रहती थी। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी लूसी को घर के बाहर से कुछ अजीब सी लाइट्स दिखाई देती हैं। वो माइकल को उन लाइट्स के बारे में पता करने को कहती है। वो जब बाहर की तरफ उनको देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता और वो अंदर आ जाता है, पर वो देखता है कि लूसी तो अंदर नहीं है। साथ ही ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी और वो चेक करने के लिए उस कमरे में चला जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि लूसी तड़प रही है और उसके मुंह से वही अजीब लाइट्स निकल रही है। दूसरी तरफ हम उसके पड़ोसी माइकल को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहता था कि तभी माइकल के घर का बेल बजता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि जैक और उसकी वाइफ लूसी है। देखने में तो वो काफी अजीब लग रहे थे। खैर वो घर के अंदर आ जाते हैं और लूसी यहाँ पर काफी अजीब तरीके से घर को निहार रही थी। तभी हम उसकी आंखों को देखते हैं जिसका कलर चेंज हो जाता है। वहीं माइकल की वाइफ उसे देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लूसी ऐसे बिहेव कर क्यों रही है। दूसरी तरफ माइकल जैक को अपने बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे अपनी एंटीक कलेक्शन दिखा रहा होता है कि तभी वहाँ लूसी आकर अपने हाथ में एक हैमर उठा लेती है और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और डिनर टेबल पर आकर साथ में डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर सभी लोग खुश होते हैं, डिनर को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं लूसी और जैक बहुत अजीब तरह से बैठे होते हैं और काफी शांत भी होते हैं। माइकल की वाइफ अपने बारे में कुछ चीजें शेयर कर रही होती है। वो सभी को बता रही होती है कि वो एक कैंसर पेशेंट है जिसकी हालत में पहले से काफी सुधार है कि तभी अचानक जैक उठकर चला जाता है और लूसी उसके सर को हथौड़े से मार मार के कुचल देती है। ये भयानक मंजर देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। लूसी का ये रूप काफी भयानक था। वहीं जैक आता है जिसके हाथ में एक गन थी और वो सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और टेबल पे लगे खून को अपने हाथों से चाट रहा होता है और लॉरेन को काफी डरा रहा होता है। अब अचानक वो उठता है और फिर माइकल की वाइफ की डेड बॉडी को घसीटता हुआ अंदर लेकर चला जाता है और लूसी सबको उनके कमरों में बंद कर लेती है। ये लोग काफी डरे हुए थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ पर डर के मारे एरन चिल्लाने लगता है कि तभी लूसी आती है और उसे कमरे में बंद कर देती है और फिर वो माइकल के छोटे बेटे के रूम में चली जाती है। वो उसे अजीब तरह से देख रही होती है पर वो उससे नहीं डरता। वो लूसी से पूछता है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। लूसी बताती है कि मरे हुए को क्या मारना, वो ऑलरेडी मर चुकी थी तो ये सब सोचने का अब कोई फायदा नहीं है। साथ ही लूसी बहुत अजीब हरकत करती है। वो अपने 2 दांतों को प्लास से तोड़ती है और फिर उसे निकालकर उस बच्चे के हाथ पर रख देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं जो अपने रूम में है। वो डरी सहमी है कि तभी वो अपने फोन को देखती है और फिर अपने फ्रेंड को कॉल लगाती है। वो उसे सब कुछ बताती है और वो उससे हेल्प मांगती है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम वहाँ से भाग जाओ कि तभी हम देखते हैं कि जैक उसके बेड के नीचे है और सारी बात सुन चुका है। ये सुनकर वो काफी गुस्से में चिल्लाता है और उस अजीब आवाज को सुन के सोफी बुरी तरीके से डर जाती है और डर के मारे बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो वो अपने बड़े भाई एरन की आवाज सुनती है और उसका पीछा करते हुए अपने छत के ऊपर वाले रूम में चली जाती है। उसका भाई तो वहाँ पर नहीं होता पर वो उस टीवी को देखती है जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके फादर को दी थी और उसका विजुअल सेम वैसे ही था जैसे लूसी और जैक के आंखों में नजर आ रहा था। वो कुछ समझ पाती कि तभी लूसी पीछे से आकर उसके सर पर हमला कर देती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। पर जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने अपने भाई को पाती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैक ने उसे कुर्सी से बांध रखा है और फिर उसके हाथ में एक बंदूक देता है और कहता है कि अपने भाई को मार दो वरना इसे मैं मार दूंगा और मेरी दी हुई मौत बहुत भयानक होगी। कि इसी बीच लूसी भी आ जाती है। यहाँ पर एरन अपनी बहन को कहता है कि वो उसके हाथों से नहीं मरना चाहता पर फिर भी वो उसे शूट करती है लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि गोली उसे नहीं लगती। और फिर
क्योंकि उसने अपनी बहन से रिक्वेस्ट की थी कि वो मरना नहीं चाहता, फिर भी उसने गोली चलाई। ये देखकर वो अब उससे नफरत करने लगता है और फिर अपने फादर के पास आ जाता है। उसका फादर यहाँ पे बताता है कि जैक उसी का बेटा था जिसे बचपन में ही उसने छोड़ दिया, शायद इसी का वो बदला लेने आया है। वहीं लूसी और जैक लॉरेन और उसके भाई एरन को वही टीवी वाले रूम में लेकर आते हैं और काफी अजीब तरीके से वो जैक को प्रोसेस कर लेती है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर लॉरेन यहाँ से भाग जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं माइकल अपने रूम में काफी परेशान था कि तभी दरवाजे के नीचे से कोई उसे उसके घर की चाबी देता है और वो दरवाज़ा खोलकर देखता है कि बाहर बहुत सारे पोजेस लोग हैं जो काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक लूसी और जैक की तरह। कि तभी वहाँ पर जैक आता है और वो अपने बेटे को देखता है कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है जो कि खून से लथपथ है। ये देखकर वो रोने लगता है। वो जब पट्टी हटाकर देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, पर वो समझ चुका था कि अब वो भी पोजेस है। वो कुछ सोचता कि उससे पहले ही एरन उसे भी पोजेस करने लगता है। वहीं लूसी माइकल की चीख सुन लेती है और फिर अपने घर के लाइट्स को ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से माइकल पोजेस होने से बच जाता है और फिर अपने बेटे जैक का गला दबाने लगता है और उसे मार देता है। इधर लॉरेन उन पोजेस लोगों से बचने की कोशिश कर रही थी कि तभी लूसी आकर उसे बुरी तरह मारने लगती है। इसी बीच लॉरेन के हाथ में एक रस्सी आ जाती है जो उसके गले में बांधकर उसे पेड़ से लटका देती है और फिर उसे बुरी तरह मार देती है। इधर माइकल अपने छोटे बेटे के रूम में चला जाता है कि वहाँ पर वो अकेला होगा, पर हम देखते हैं कि जैक ने उस पर बंदूक तानी हुई है और वो माइकल को शूट कर देता है और फिर चाकू से तब तक मारता रहता है जब तक वो मर ना जाए। इसी बीच लॉरेन वहाँ पर आ जाती है और वो जैक को मार देती है, फिर अपने भाई को लेकर बाहर आ जाती है ये सोचकर कि वो दोनों अब सेफ हैं। पर जब वो घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ इविल्स हैं और उसका भाई भी पोजेस हो चुका है, यानी वो भी नहीं बचे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।